हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों मैं आज फिर आपके सामने जो आपके मन में असमंजस चल रहा है उस असमंजस को दूर करने के लिए आपके सामने जुड़ा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की वेटिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग से संबंधित। जैसा कि मैं आपको पहले भी पूर्व वीडियो में बता चुका हूं किस प्रकार से प्रोसेस रहनी है, क्या वेटिंग लिस्ट रहेगी, ज्वाइनिंग आगे किस प्रकार से होगी, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। लेकिन फिर भी आपके मन में दोस्तों पता नहीं क्या असमंजस है। उस असमंजस को दूर करने के लिए मैं यहां पर आज आपके सामने जुड़ा हूं, पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी जानकारी मैं आपके सामने यहां दे सकूं। दोस्तों एक बात ध्यान में रख लेना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। अरे जो चीज हो गई उनको सोचा नहीं करते। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हमारे पास जो चीज अर्न हो गई ना, कुछ भी हो, उसको खोया नहीं करते। हासिल होती है सफलता उन्हें जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों ध्यान में रख लेना, ये चारों ही चीजें पैरेलल हैं। जो चीज हो गई उनके बारे में सोचने, हो गया वो तो हो गया, नहीं हुआ वो उसके बारे में सोचो। जो होने वाला है, जो हो गया उसके बारे में क्या सोचना। इसके बाद दोस्तों हासिल होती है सफलता उन्हें जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपको वक्त और हालात के बारे में ये नहीं करना है कि हमारी किस्मत ऐसी थी या पॉजिटिव चीजें नहीं रही या नेगेटिव चीजें क्या रही, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। आपके सामने या तो सफलता है या दोस्तों कहीं कमियों की वजह से असफलता है, तो आपको सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। यहां दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की। सबसे पहले तो ज्वाइनिंग से संबंधित चर्चा करेंगे, इसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ज्वाइनिंग की मैं बात करूं, जिन भी सफल अभ्यर्थी विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, दोस्तों यहां सफलता प्राप्त करने वाले जो भी अभ्यर्थी थे वो विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए। केवल और केवल एक कारण रह रहा है उसमें, आचार संहिता वाला। लेकिन वो आचार संहिता भी हट गई, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। तो नया अपडेट उनकी ज्वाइनिंग से संबंधित नए आदेश कब तक आ सकते हैं? तो दोस्तों संभवतः जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, जनवरी में सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लगभग 5-7 जनवरी तक आपके सामने आदेश आ जाएगा। और दोस्तों लगभग जनवरी में ही आपके पदस्थापन से संबंधित सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें। जो भी विद्यार्थी या जो भी सफल अभ्यर्थी विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए, जो भी मास्टर हैं 3rd ग्रेड के, जो अध्यापक हैं विद्यालय पदस्थापित नहीं हो पाए, दोस्तों लास्ट जनवरी, अब देख लेना आप, मैंने आपको बता दिया है साहब, जनवरी में उनकी ज्वाइनिंग संभवतः हो जाएगी। जनवरी में लगभग 5-7 जनवरी तक आदेश आ जाएंगे। अभी कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं 2nd ग्रेड की ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो जैसे ही 2nd ग्रेड की प्रक्रिया प्रारंभ की है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जो 3rd ग्रेड में रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं जो विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए, दोस्तों उनकी भी यहां ज्वाइनिंग से संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों यहां पर वेटिंग लिस्ट से संबंधित। वैसे तो मैं आपके सामने सारी चर्चा पहले पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूं। पिछले वीडियो में मैं पदों से संबंधित वेटिंग लिस्ट कितनी कम रह सकती है सारी चर्चा कर चुका हूं। लेकिन निरंतरता आपके दोस्तों एक निरंतर रूप से आपके मन में कहीं ना कहीं असमंजस है, और उस असमंजस को दूर करने के लिए मैं आपके सामने यहां जुड़ा हूं। अगर मैं वेटिंग लिस्ट की बात करूं दोस्तों, अगर मैं वेटिंग लिस्ट की बात करता हूं तो संभव मान लो वेटिंग लिस्ट में मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं, रीट L1 रीट L2 प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो आपको केवल वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है, आपका जो भी असमंजस है यहां दूर होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो साहब मैं रीट L1 की बात करूं। दोस्तों मैंने आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं, रीट L1 में दोस्तों जो रिजर्व पद रखे गए हैं, जो दोस्तों रिजर्व पद रखे गए हैं, या अभी मैं बात करूं 1914 पदों पर अभी अभ्यर्थी और ज्वाइन करने हैं। दोस्तों कितने रिजर्व पद हैं इसमें? रीट L1 में रखे गए हैं साहब 1914 पद, काफी ज्यादा पद रिजर्व हैं। एक बार मैं आपको पद रिजर्व कितने रखे गए सारी सब्जेक्ट वाइज यहां चर्चा कर देता हूं, इसके बाद हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की। तो दोस्तों रीट L1 में 1914 पदों को रिजर्व रखा गया है, काफी अच्छे पद रिजर्व रखे गए। इसके बाद अगर मैं रीट L2 की बात करूं, यहां दोस्तों इनकी वेटिंग लिस्ट भी बताने वाला हूं। रीट L2 में साहब सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी विषय को लेकर।
आखिरकार हिंदी विषय में कितने पद रिजर्व रखे गए दोस्तों? 711 पद हिंदी विषय में रिजर्व पद है साहब, 711। यहां भी काफी ज्यादा पद ही रिजर्व हैं। इसके बाद यहां पहले कट ऑफ ज्यादा रही, तो मैं यहां वेटिंग लिस्ट की सारी चर्चा करने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं इंग्लिश में। अब यहां देखो साहब, यहां पदों की संख्या काफी ज्यादा रिजर्व रखी गई है, 2045 पद। दोस्तों कितने? 2045 पद साहब यहां रिजर्व रखे गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश के बाद, अगर हम बात करें दोस्तों साइंस मैथ की, साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में भी दोस्तों 1051 पद। जी हां दोस्तों, साइंस मैथ में 1051 पदों को रिजर्व रखा गया है। यहां हम वेटिंग लिस्ट भी बताएंगे कि इनमें कितनी वेटिंग लिस्ट कम हो सकती है, प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितनी वेटिंग लिस्ट कम हो सकती है, कट ऑफ में दोस्तों कितना डिक्रीजमेंट है, कितनी कट ऑफ कम होगी। इसके बाद दोस्तों संस्कृत की मैं बात करूं, संस्कृत में साहब 228 पदों को रिजर्व रखा गया है। संस्कृत में 228 पदों को रिजर्व रखा गया है। तो आपके सामने रिजर्व पदों से संबंधित तो जानकारी बिल्कुल क्लियर है कि साहब इतने पदों को यहां रिजर्व रखा गया है। L1 में 1914, L2 हिंदी 711, इंग्लिश L2 2045, साइंस मैथ की बात करूं 1051, संस्कृत की बात करूं दोस्तों 228 पदों को रिजर्व रखा गया है। अब साहब इन रिजर्व पदों पर निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं आपके सामने पहले भी कह चुका हूं, मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लो, वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर आनी है। अब वेटिंग लिस्ट आएगी कब? क्योंकि आप इस बात को समझ लेना, वेटिंग लिस्ट में अक्सर टाइम लगता ही है। जब तक जैसे इन विद्यार्थियों की जो सफल अभ्यर्थी अभी दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग लगभग जनवरी में होगी, संभव लग रहा है कि जनवरी में हो जाएगी। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट इनकी ज्वाइनिंग से भी लगभग 2-3 महीने बाद, तो दोस्तों लगभग मार्च के बाद वेटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना यहां पर जताई जा सकती है। अगर मैं यहां वेटिंग लिस्ट से संबंधित चर्चा करूं दोस्तों, आखिरकार कितनी कम होगी, तो दोस्तों यहां पर कट ऑफ में कमी कितनी आएगी, मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। प्रत्येक कैटेगरी वाइज समझ लेना, अपनी कैटेगरी में इतनी कमी यहां पर आ सकती है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन कैटेगरी दोस्तों थोड़ा ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंस यहां पर देखा जा सकता है। अगर मैं रीट L1 की बात करूं 1914 पदों पर कमी आएगी, तो वेटिंग लिस्ट में लगभग 1 से 2 नंबर की कमी आएगी साहब। अब तुम अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, लगभग 1 से 2 नंबर के बीच यहां पर कट ऑफ में निश्चित तौर पर कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में अगर हिंदी विषय की बात करूं दोस्तों, हिंदी विषय की कट ऑफ पहले ही काफी ज्यादा रही, तो यहां भी वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट में कमी लगभग साहब लगभग 0.8, लगभग 0.8 या मैं मान के चलूं लगभग 1 के बीच में दोस्तों 0.8 से लगभग 1 नंबर के बीच कट ऑफ में यहां पर कमी आ सकती है। लेकिन जहां ज्यादा कट ऑफ कम होगी, अब देखो आप, जहां ज्यादा रिजर्व पद तो वहां वेटिंग लिस्ट में भी कट ऑफ ज्यादा कमी। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश को लेकर। जी हां दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट में 2045 पदों को रिजर्व रखा गया है। अब इसमें कारण क्या है रिजर्व पदों में, वो सारी चीजें हमारे सामने पहले मैं रख चुका हूं आपके सामने। अब मैं यहां कमी की बात करूं दोस्तों, वेटिंग लिस्ट में यहां लगभग 2 से 3 नंबर की कमी आएगी। आप निश्चित मान लेना, रीट L2 इंग्लिश में वेटिंग लिस्ट में लगभग 2 से 3 नंबर की कमी आएगी। 2 नंबर की तो आनी ही है, लेकिन लगभग 2 से 3 नंबर की कमी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं साइंस मैथ को लेकर। अब यहां भी रिजर्व पद तो काफी अच्छे रखे गए। तो दोस्तों लगभग 8500 पदों में से 1051 पदों को रिजर्व रखा गया है। यहां रिजर्व जो पद हैं इन पर वेटिंग लिस्ट कम होगी, तो दोस्तों कमी आएगी लगभग 1 से 1.5 नंबर की कमी। आप सत्य मान लेना, जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं ना, ये बिल्कुल आप सोच लेना, जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपको यही तस्वीर दिखेगी। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों रीट L2 में संस्कृत को लेकर। रीट L2 में साहब संस्कृत विषय में भी वेटिंग लिस्ट में निश्चित तौर पर कमी आएगी और लगभग 1 नंबर की। यहां दोस्तों कैंडिडेट आप निश्चित मान लो, जो भी लगभग कट ऑफ के दायरे में रहे हैं वो निश्चित मान लेना, जो मैंने आपके वेटिंग लिस्ट बताई है ना, आपको यही निश्चित कट ऑफ आपको वेटिंग लिस्ट में दिखने वाली है। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। अरे जो हमारे सामने चीजें घटित हो गई, अभी बताया था ना मैंने, जो हो गया उसके बारे में सोचने से क्या मतलब है भैया। जो मिल गया हमें, जो हमने अचीव कर लिया, उसको खोने से क्या मतलब, अचीव ही कर लिया तो खोना क्यों।
और दोस्तों हासिल होती है सफलता उन्हें, हासिल होती है सफलता उन्हें जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, आपको पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है, कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिविटी से बचना है और पॉजिटिव चीजों के बारे में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यदि आप कट ऑफ के दायरे में नहीं भी हो ना, तो मैं कह रहा हूं नई भर्ती के बारे में सोचो कि आगे जो भी भर्ती आने वाली है, निश्चित तौर पर मान लेना, मैं आपके सामने पहले बता चुका हूं, आगामी तीनों ही मास्टर की भर्ती आने वाली है 2024 में। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की भी यहां पर भर्ती, एक बड़ी भर्ती आएगी। लगभग मैं बता के चल रहा हूं, लगभग 30,000 के, लगभग 30 से 35,000 के पदों पर रीट की फिर से भर्ती आ सकती है 2024 में। तो आप प्रयासों को और पॉजिटिव वे में लेके जाओ, जो भी आपके कहीं ना कहीं कमी रही उन कमियों को दूर करो और जितना हो सके उतना भरपूर जोश के साथ, जिस जोश के साथ मैं आपके सामने जोड़ा रहता हूं, उसी जोश से दुगना जोश करते हुए आपको अपनी सफलता के प्रति प्रयासरत रहना है। दोस्तों ध्यान में रख लेना, एक विद्यार्थी या एक अभ्यर्थी की सफलता में स्वयं केवल और केवल खुद की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। जब तक वो खुद जिम्मेदारियां नहीं लेगा तब तक उससे सफलता दूर ही रहती है। तो आप जिम्मेदारियों को समझो, तुम्हारी केवल एक जिम्मेदारी है कि आपको सफल होकर पदस्थापित होना है। तो जो भी कट ऑफ के दायरे में या कहीं ना कहीं असफलता के शिकार रहे, तो वो निरंतरता लाओ, अपनी स्टडी में निरंतरता लाओ। जब तक निरंतरता नहीं लाओगे, कहीं ना कहीं आपको सफलताओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जब तक आपका प्रयास सफलता के मार्ग में नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपको सफलता ही मिलेगी भैया। इसमें बिल्कुल गांठ बांध लो कि आपको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। अरे जब नौकरी लगने का सोच रखा है तो फिर प्रयास पॉजिटिव वे में ही करना है। और देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, मैं निरंतर आपके सामने यही बात कहता हूं कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपके सामने कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर आता हूं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जो भी साथी हैं उनको भी पता चले कि आगामी क्या प्रक्रिया रहेगी। और दोस्तों यहां पर जिन भी अभ्यर्थियों ने या जिन भी हमारे यूट्यूबर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।